इंपेरेटिव सेंटेंस। अक्सर हम लोग देखते हैं सेंटेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट होता ही है, बट इकलौता एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कहता है वैसा सेंटेंस जो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, प्रोविजन या इंस्ट्रक्शंस को शो करता है। यूं हम कहें कि अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहता है कि वैसा वाक्य जो आदेश, सलाह, निर्देश या कोई निषेध, आग्रह, ये सब को शो करेगा। ये सारे सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का टाइप कितना है। तो समझिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस मेनली क्या क्या शो करता है? कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस और सजेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कमांड होता क्या है। तो समझिएगा, कमांड को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो सवाल है क्या ऑर्डर और कमांड एक चीज है या दोनों दो चीजें हैं? तो समझ लीजिए, ऑर्डर कहता है कि जिसको हम लोग फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कमांड कहता है, इट मींस जैसे ही आपको कमांड दिया जाए तो ये समझ लेना है कि कमांड को फॉलो करना ही पड़ेगा। एक कॉमन लैंग्वेज में अगर समझना हो तो हम ऑर्डर को ये कह सकते हैं कि ऑर्डर के लिए अगर आप फॉलो नहीं भी करते हैं तो इसमें पनिशमेंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर कमांड को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट 100% होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। हमने बोला पढ़ाई करो, पढ़ाई करो यानी रीड। अब यहाँ हम बोले कि भैया ये ऑर्डर है या कमांड है, तो पढ़ाई करो नहीं करो पनिशमेंट मिल भी सकता है नहीं। लेकिन अगर हमने ये बोला कि कल पढ़ के आना नहीं तो बहुत पिटाई होगी, इट मींस क्या, ये कमांड है। तो यहाँ कमांड कहता है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, बी क्वाइट, शांत रहो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। ये सारे ऑर्डर या कमांड है। अब सवाल ये है कि देखिएगा, सेंटेंस जनरली चाहे छोटे से छोटा हो चाहे वो बड़े से बड़ा सेंटेंस हो, जनरली सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो ऑलवेज हमारा V1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर V1 से स्टार्ट नहीं भी हो रहा है तो सेंटेंस जनरली V1 ही लेता है। ठीक है, अब आते हैं कमांड के बाद अगर हम देखें तो सेकंड नंबर है हमारा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए बोल देते हैं हम लोग क्या, कि कोई भी काम जो पोलाइटली हम आग्रह करके हम उससे करवा ले, ये हमारा क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो रिक्वेस्ट के लिए याद रखिएगा, मेनली दो वर्ड का यूज किया जाता है, एक हमारा प्लीज होता है और एक हमारा काइंडली होता है। जैसे समझिए एग्जांपल के लिए, हमने बोला प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजे को खोलिए। काइंडली वेट हियर, दया करके थोड़ी सी मेरा इंतजार कर लीजिए। प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया करके अपना पुस्तक दीजिए यानी किताब दीजिए। कहने का मतलब कि हमने देखा क्या, इस पूरे सेंटेंस में देखो, प्लीज, काइंडली, ये सब यूज हुआ। सेंटेंस यहाँ V1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला वर्ब ऑलवेज हमारा क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। V1 आ रहा है, यहाँ भी गिव हमारा क्या है, V1 है। अब अगर हम बात करें थर्ड, थर्ड है हमारा एडवाइस। एडवाइस कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा खाइए। यहाँ कुछ एग्जांपल देते हैं, समझिएगा। ईट ए हेल्दी फूड, क्या है, हेल्दी फूड खाना चाहिए। स्टडी रेगुलर, नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करनी चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी पीनी चाहिए। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इट मीन्स अगर हम देखें यहाँ, तो देखो यहाँ सारे सेंटेंस जो है वो V1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं और ये सारे हमारे क्या शो कर रहे हैं, एडवाइस यानी सलाह को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं जैसे हम कोई काम को करने के लिए निर्देश देते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो। जैसे समझिएगा, हम लोग बोलते हैं किसी को, भाई साहब आगे जाइए और आगे से दाहिने ले लीजिए, यानी टर्न लेफ्ट। मिक्स द शुगर वेल, अच्छे से चीनी को मिला लो। राइट योर नेम हियर, अपना नाम यहाँ लिखे। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जो भी खाली जगह है उनको भरे। सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये सारे क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं और ये सारे हमारे देखो तो V1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं।
उसी तरीके से देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सजेशन को। सजेशन हमारा कहता है, जनरली याद रखिएगा सजेशन लेट से स्टार्ट होता है। समटाइम लेट अस बोलते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लेट्स बोलते हैं। लेट अस के अलावा भी होता है लेट हिम, लेट मी, ठीक है, लेट हर, लेट देम, ये सब। जैसे समझिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो थोड़ा टहलने चलते हैं। लेट्स स्टडी टुगेदर, साथ में पढ़ाई करते हैं। टेक मी रेस्ट, टेक सम रेस्ट, थोड़ी रेस्ट ले लेते हैं। लेट्स हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद करते हैं। लेट्स सेव मनी, चलो कुछ पैसा सेव करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, अरे थोड़ा ईमानदार हो जाते हैं। इट मीन्स क्या, ये हम हमेशा देख रहे हैं क्या, ये जितने भी सेंटेंस हैं ये सारे हमारे किसको शो करें, सजेशन को शो करें। अब आता है बात कि लेट अस के अलावा, जैसे हम लोग बोलते हैं अरे भाई मुझे भी बोलने दो, क्या बोलते हैं, लेट मी स्पीक, अरे उसे जाने दो, लेट हिम गो। कहने का मतलब ये सारे क्या है, हमारे सजेशंस हैं। जरा सा अगर बात करें तो देखो, लेट से स्टार्ट तो हो रहा है बट जनरली सब में क्या आ रहा है, वी वन आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अब आता है निगेटिव की बात। तो समझ लीजिए निगेटिव सेंटेंस में हमेशा, चाहे वो आपका ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, चाहे इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे जो भी हो, सारे में हम लोग क्या यूज करते हैं, डोंट। मतलब हम मना करते हैं, अरे ऐसा मत करो, डोंट डू दिस, डोंट रन, अरे दौड़ो मत, डोंट वेस्ट टाइम, अरे अपनी टाइम मत बर्बाद करो, डोंट बी लेट, मत लेट मत हो, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। कहने का मतलब ये देख रहे हैं हम लोग, इसमें इंस्ट्रक्शंस भी आ रहा है। जैसे हम लोग अगर आप लोग बोले कि सर क्या हम लोग रिक्वेस्ट के लिए बोल सकते हैं डोंट, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम लोग बोलते हैं डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, प्लीज मत डिस्टर्ब करो। इट मीन्स क्या, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, सारे में अगर हम डोंट लगाते हैं तो ये हमारा क्या बन के आएगा, निगेटिव सेंस बन के आता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि सर जितने भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के टाइप्स थे उनके सब्जेक्ट कहाँ गए। तो याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑलवेज यू होता है। इट मींस क्या, चाहे वो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, प्रोविजन हो, निषेध मना करते हो, चाहे वो हमारा एडवाइस हो, चाहे कमांड हो, ये सारे हम सेकंड पर्सन को देते हैं, सामने वाले को देते हैं। तो सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है, यू होता है। तो इसका सब्जेक्ट जो है ना, ये सबका सब्जेक्ट यू जो है ना, ये छुपा होता है, ठीक है। यानी जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा, मतलब हमेशा यू ही यूज होता है, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट यू को क्विट कर देते हैं। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक मजेदार टॉपिक के साथ।